और नाज़रीन चलिए हम सीधे रुख करेंगे बडगाम का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आबिद, लगातार आप इस खबर को कवर कर रहे हैं, इस वक्त हम हाल जानना चाहेंगे वहां पर एहतजाजी जो है जिनसे आपकी लगातार बात हो रही है उनका क्या कुछ कहना है? जी ना, जैसे ही जो कल से ही इनके मुतालबात है, एलजी साहब आएंगे, वो यकीन दहानी कराएंगे, उसके बाद ये एहतजाज खत्म करेंगी। इनका ये भी कहना है कि गुज़श्ता 30 सालों से जिस तरह के इनके साथ वादे किए गए थे वो आज तक वफा नहीं हुए हैं। हालांकि ड्यूकम खुद कल आए यहाँ पर, रात भर वो थे, डीसी बडगाम काफी देर तक यहाँ पे थे, लेकिन ये एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि आज तक हमने कई वादे देखे, मरकजी हुकूमत जो वादे कर रही है वो वादे वफा नहीं हो रहे हैं, जमीनी सतह पर उन पे कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि जो डीसी बडगाम है उसके खिलाफ ये ज्यादा ही नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अभी डीसी बडगाम यहाँ पे गुजरने वाले थे, उससे गुजरने तक नहीं दिया। हालांकि वो अब पैदल चलने वाले थे, पैदल भी उसे चलने नहीं दिया। तो आप खुद समझ सकते हैं किस कदर नाराजगी है। ये लगातार यही मांग कर रहे हैं, या तो अब जो हमने अभी इनसे बात की, इनकी अब दो डिमांड है, या तो ये मास रेजिग्नेशन इनका एक्सेप्ट किया जाए या इन्हें जम्मू में पोस्टेड किया जाए, क्योंकि जिस तरह से इनके जो सिक्योरिटी के दावे किए गए इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो चुके हैं, तो इसलिए वो या तो जम्मू में उनको पोस्ट किया जाए या उनका जो मास रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट किया जाए। जी है ना जी। और आबिद, उनके आखिरी रस्मात के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे। राहुल भट्ट की आखिरी रस्मात अदा कर दी गई हैं और लगातार वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। जी ना, जैसे ही कल राहुल भट्ट की मौत की खबर यहाँ पहुंची, वो यहाँ शेखपुरा बडगाम में रहते थे, बडगाम की ही असल में वो रहने वाले हैं, बीरवा की। तो जैसे ही यहाँ पर वो खबर कल पहुंची तो ये लोग बाहर आए, सड़कों पर निकल आए। उसके बाद उनकी लाश भी आई, उनकी लाश को भी इन लोगों ने काफी देर तक रोका क्योंकि इनको गम भी है और गुस्सा भी है। हालांकि उसके बाद उसे जम्मू रवाना किया गया था, जहाँ पर उसको पूर्णम आंखों से आखिरी रस्मात उसकी अदा की गई। यहाँ पे भी अभी उसको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उसकी तस्वीर पे यहाँ पे फूल माला चढ़ाई हुई है और लोग लगातार ये इंतजाम से गुहार कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। हालांकि जिस तरह इनका ये भी कहना है कि जिन कैंपों में ये रह रहे हैं, जिन कॉलोनी में ये रह रहे हैं, सिक्योरिटी खाली उन कॉलोनी तक ही रखी गई है और उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं अपने काम पे तो उनकी सिक्योरिटी का गवर्नमेंट को क्या इंतजाम कर रही है। और उनको जिस तरह यहाँ पे बुलाया गया पीएम पैकेज के तहत, जिस तरह इन्हें तैनात किया गया, तो जो वादे किए गए थे इनके मुताबिक एक भी वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। जी आबिद, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और नाज़रीन, अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे जम्मू का, जहां से मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, लगातार हम देख रहे हैं कि कल से ही इसके खिलाफ सख्त मजम्मत की जा रही है, एहतजाज का सिलसिला जारी है और सबसे अहम बात यही है कि अब वहां पर जो लोग हैं वो एक यकीन दहानी चाहते हैं। आपसे हम तफसीलात जानना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर लोगों का रद्द-ए-अमल? समीर। बिल्कुल बिल्कुल ना सही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो है इस ग्राउंड में है, क्रिमिशन ग्राउंड पे हैं। वहाँ पे भारी तादाद में जो कश्मीरी पंडित है वो यहाँ पे असेंबल हुए थे सुबह से ही और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे बीजेपी के नेता भी आए थे, रविंदर रैना और कविंदर गुप्ता, उनसे भी जबरदस्त रिजल्टमेंट हुई है, उनके खिलाफ भी रिजल्टमेंट हुई है यहाँ पे। और कश्मीरी पंडित भारी तादाद में यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित हैं जो यहाँ पे हैं, उनमें कुछ पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रुबन जी सपरू है। मैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयमेंट के तहत 2010 में वैली में काम कर रहा हूँ। जो कल राहुल भट्ट जी का बलिदान फिर हुआ है, ये मेरे साथ काम कर रहे थे और जिस कॉलोनी में रहते थे मैं भी उसी कॉलोनी में रहता हूँ। मैं आपको एक थोड़ा सा पिछले विषय की बात मैं पीछे थोड़ा सा आपको ले जाऊंगा। 1989 से लेकर 1990 में जिस तरह कश्मीरी पंडितों का मास एक्सोडस हुआ है, उस समय जो सिस्टमेटिक किलिंग्स हुई है वो किलिंग की प्रक्रिया आज तक जारी है, उसमें कोई स्टॉप नहीं हुआ है। डिफरेंट फेज, डिफरेंट मोड्स देखने को मिले हैं, इंटेंसिटी कभी ज़्यादा कभी कम ये देखने को मिली है।
मैं आपको फिर ये कल के इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि मैंने हमेशा टाइम टू टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट से 2010 से लेकर आज तक पर्सनली रीच आउट किया है, चाहे वो सेंटर की थी, चाहे वो स्टेट की थी, या चाहे वो एजेंसीज थी, और उनको ये हमने कहा कि जिस तरह आपने 2010 में बिना सोच के यूथ को टेकिंग ऑन बोर्ड और कम्युनिटी को टेकिंग ऑन बोर्ड आपने इंप्लीमेंट इस पैकेज का कश्मीर में किया है, आपने एक कश्मीरी पंडित यूथ को एक रिस्क फैक्टर में, एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर में खड़ा किया है। हमारे जो एप्रीहेंशंस थे वो सब एप्रीहेंशंस आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आ रहे हैं। मेरी इस वक्त शॉर्ट में गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट होगी, और वो रिक्वेस्ट ये होगी कि जितनी जल्दी आपको एम्प्लॉयज की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कदम उठाने चाहे वो कदम उठाए, ये कागज पर नहीं है, प्रैक्टिकल होने चाहिए। और टाइम बिंग जिस तरह डिप्रेशन और वेव ऑफ फेयर साइकोसिस कल से कश्मीरी पंडितों में फिर से जो यूथ वहां काम कर रहे हैं उनमें दौड़ी है, उसको लेकर मैं कहता हूं अभी इमीडिएटली उनको जम्मू लाया जाए, और जम्मू में ताकि उनको सोचने का जो मौका है वो दिया जाए। और आपका मेरा नाम है सतीश जी कुमार समीर, तो लगातार इस बेहद अहम खबर वॉइस- पर नजर बनी हुई है। आपसे और आपके जो मेहमान आपके साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहेंगे। और नाज़रीन, ये हमारे साथी थे समीर भट्ट, जो कि जहाँ पर राहुल भट्ट की आखिरी रस्मात अदा की गई वहाँ से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मिलिटेंटों की फायरिंग में एसपीओ जख्मी हुए हैं। गुडूरा पुलवामा में एसपीओ पर यह फायरिंग की गई है। एसपीओ की शिनाख्त रियाज अहमद के तौर पर की गई है। इलाज के लिए रियाज अहमद को पुलवामा मुंतकिल किया गया है। तो एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से, मिलिटेंटों की फायरिंग में एसपीओ के जख्मी होने की इत्तला है। गुडूरा पुलवामा में एसपीओ पर यह फायरिंग की गई। इनकी शिनाख्त रियाज अहमद के तौर पर की गई है। इलाज के लिए इन्हें पुलवामा मुंतकिल किया गया है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां मिलिटेंटों की फायरिंग में एसपीओ जख्मी हुए हैं। गुडूरा पुलवामा में रियाज अहमद नाम के एसपीओ पर यह फायरिंग की गई। इलाज के लिए इन्हें पुलवामा मुंतकिल किया गया है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।